पुरोला में कांग्रेस को झटका लगता दिखाई दे रहा है क्योंकि दुर्गेश लाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नवंबर 2021 में ही कांग्रेस में शामिल हुए थे दुर्गेश लाल, निर्दलीय लड़े थे पुरोला से और अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस से जब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा तो उन्हें टिकट भी मिल सकता है और ये स्पष्ट होगा अब से थोड़ी देर में जब बीजेपी की ओर से 60 टिकटों पर उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हो जाएंगे तो इसमें इनका नाम होगा कि नहीं ये भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी में जब शामिल हुए हैं इसी उम्मीद के साथ कि पुरोला से इनको बीजेपी से टिकट मिल सकता है। हालांकि किसको टिकट मिला है नहीं मिला है, 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर अब से थोड़ी ही देर में ये बादल छट जाएंगे, नाम सामने होंगे, मैदान में कौन से उम्मीदवार होंगे ये क्लियर हो जाएगा। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी दिल्ली से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके की हलचल है। हालांकि 1:30 बजे प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी तो 1:23 हो रहा है, ज्यादा वक्त है नहीं और 5 सीटों पर प्रत्याशी बदल सकते हैं। सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है और उन 5 सीटों में डोईवाला कोटद्वार ऐसी जगह है जहां पर प्रत्याशी बदले हैं और 5 सीटों पर बदलाव के अलावा माना जा रहा है कि बाकी सीटें 3 राउंड के सर्वे के बाद ये भापी गई हैं, आंकी गई हैं कि भाई यहां पर पुराने नाम को ही रिपीट करना सही रहेगा। हालांकि ये सारी चीजें थोड़ी देर में स्पष्ट भी हो जाएंगी, लेकिन दिल्ली में इस वक्त इस बात की बस घोषणा की जानी है। मंथन, चिंतन, सर्वे हर एक चीज करने के बाद अब मुहर किसकी लगी है, किसके नाम पर लगी है, ये ज्यादा वक्त है नहीं, स्पष्ट हो जाएगा बीजेपी की ओर से 60 सीटों पर, जहां हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर नाम बदले हुए दिखाई देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद है, हमारे सहयोगी अविनाश भी वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अविनाश का रुख करते हैं और जानते हैं कि कोई और हलचल, कोई और सुगबुगाहट, अब तो वक्त बाकी रहा नहीं। अविनाश, देखिए इस निरंतर अगर बात करें तो अभी 5 से 10 मिनट के बाद भारतीय जनता पार्टी की पीसी होने जा रही है। पीछे मंच पूरा लगा हुआ है और यहाँ पे बस इंतजार हो रहा है चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का और इसके साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का। वही दोनों यहाँ पे आएंगे और तमाम नामों की घोषणा करेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ सकी है, लेकिन बीजेपी इस बार आश्वस्त है कि कांग्रेस उनके मुकाबले कमजोर है। कांग्रेस में आंतरिक कलह की वजह से वो एक बार फिर से उत्तराखंड में इतिहास रचते हुए दोबारा सत्ता अर्जित करेंगे। लेकिन उनकी आशा कितना ज्यादा सफलता प्राप्त करती है तो 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बीजेपी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है और आज जब उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी इसके साथ ही उत्तराखंड के अंदर तमाम सारे उम्मीदवारों के साथ बड़े स्टार जो कैंपेनर हैं वो भी प्रचार करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस बार जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बाउंडेशन लगा रखे है कि 300 लोगों तक की ही जो सभा है वो की जा सकती है इंडोर स्टेडियम में या इंडोर ऑडिटोरियम में, इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन ही किया जा सकता है। तो उसी के आधार पर बीजेपी ने अपनी पूरी प्रचार की रणनीति बनाई है और इसके साथ साथ पूरे उत्तराखंड में वर्चुअली किस तरीके से अपने संदेश को पहुंचाया जा सकता है इसको लेकर भी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। 60 उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी की जाएगी और इसके बाद अगर बात करें तो उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद तमाम सारे जो उम्मीदवार हैं उनको पार्टी का जो सिंबल होता है वो कल अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद तमाम सारे उम्मीदवार अपने नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो जाहिर तौर से बात है कि उत्तराखंड के अंदर 28 जनवरी तक अंतिम तारीख है नामांकन की, तब तक नामांकन हो जाने चाहिए और बीजेपी आज ही अपने 60 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने जा रही है, जिसमें से 5 अब थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि मैदान में कौन ताल ठोक रहा है, किसके नाम पर मुहर लगी है। इस खबर पर हम बने हुए हैं।